नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं घर में खुशहाली लाने के 21 सरल उपाय। इन उपायों को अपने जीवन में अपना लेते हैं अगर आप, तो कहते हैं कि घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि बहुत जल्दी आती है। तो आइए बात करते हैं आज इन उपायों के बारे में। नंबर 1, सुबह उठकर सबसे पहले आपके घर की जो मालकिन है, जो आपके घर की मुखिया है, अगर एक तांबे के लोटे से पवित्र पानी से आप घर के मुख्य द्वार पर जल के छींटे डालती हैं तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का जो रास्ता होता है वो खुल जाता है। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां बनी रहें तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पति देव का वास होता है, इसीलिए इस दिशा में पूजा घर रखें और मंदिर में देवी देवताओं का मुख जो है वो पूर्व की दिशा में रखें। सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जरूर जलाकर रखें। सुबह शाम घर के मंदिर में आप पूजा और आरती भी ज़रूर करें। नंबर 3, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें। झाड़ू पर पैर नहीं लगाएं, इससे इसके ऊपर से नहीं गुजरें, अन्यथा क्या होता है कि आपके घर में बरकत की कमी हो जाती है। आप अपने घर की जो झाड़ू है उसको छुपा कर रखें। नंबर 4, सप्ताह में एक बार ज़रूर ही आप अपने समुद्री नमक या फिर जिसको सेंधा नमक बोलते हैं उससे घर में पोंछा लगाएं। अगर नहीं है तो सादा जो नमक है उससे पोंछा लगा सकते हैं। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी पूजा हर रोज़ निश्चित रूप से करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दाएं तरफ स्वास्तिक बनाएं और घर में कभी भी आप अपने जाले नहीं लगने दें, वरना भाग्य और कार्य पर जाले लगने लगते हैं और जीवन में आपके बाधा आने लगती हैं। नंबर 5, महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में गाय का जो उपला होता है उसको जलाकर उस पर लोबान, नीम के पत्ते, कपूर, लौंग और गूगर आदि की आपको धुनी देने से, धुआं देने से, जिसको बोलते हैं घर में जो ऊपरी हवा होती है उससे बचा रहता है और बीमारियां दूर रहती हैं। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए आप भजन अवश्य चलाएं, इससे देवी शक्ति की कृपा रहती है। नंबर 6, पहली रोटी गाय के लिए निकालें, इससे देवता भी खुश होते हैं और आपके पितरों को भी शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का कलश भर कर रखें। आरती, पूजा, दीप, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक जो होते हैं उनको फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए, मुंह से फूंक मारकर ना बुझाएं। मंदिर में धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड की जो सामग्री है वो दक्षिण पूर्व में रखें। नंबर 7, विद्यार्थियों को मोर पंख को अपनी किताब या फिर स्टडी टेबल पर रखना चाहिए, इससे पढ़ाई में मन लगता है। अगर आपसी रिश्ते में आपके मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसका मतलब है कि मंगल ग्रह कमज़ोर है। इसके लिए आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख रखना चाहिए, इससे राहु का दोष कम होता है। नंबर 8, अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख और शांति बनी रहे तो हर एक अमावस्या के दिन, जब भी अमावस्या आती है उस दिन घर की अच्छी तरह से सफाई करके बेकार के आपके घर में जो भी सामान है उनको आप अपने घर से बाहर कर दें, हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज़्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इन कोनों में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा आपको इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनाना काफ़ी शुभ और फलदायी होता है। नंबर 9, घर में कर्ज व बीमारी कभी समाप्त नहीं होती है, तो इससे बचने के लिए आप अपने घर के रत्न कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम कोने में एक लाल बल्ब जलाकर रखें, जिसको आप हर वक्त जला के रखें, हर वक्त वो बल्ब आपका जलता रहे। घर में पैसा, सोना
और बेशकीमती जो भी आपकी सामग्री है उसे रखने के लिए जो आपने अलमारी ली है उसका मुंह उत्तर की तरफ रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है और घर में धन जो है वो टिकता है। नंबर 10, चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाएं। प्रतिदिन रात में जब आपके परिवार के सभी सदस्य खाना खा लें तो रसोई की साफ सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाना चाहिए। मान्यता है कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की जो सेहत होती है उस पर भी सकारात्मक एक प्रभाव पड़ता है, तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। नंबर 11, कभी भी आप बिस्तर पर बैठकर खाना ना खाएं। जैसे शयन कक्ष में आप सोते हैं उसी बिस्तर पर आप बैठकर खाना नहीं खाएं। ऐसा करने से आपको बुरे सपने आते हैं और घर में जूते चप्पल जो आपके हैं उनको आप बिखेर कर और इधर उधर ना रखें, उल्टी सीधी करके नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है और घर में दरिद्रता का निवास होता है। नंबर 12, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में कपूर जलाएं। यदि पति पत्नी में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है तो रात को सोने से पहले शयन कक्ष में कपूर जलाकर दिखाना चाहिए। इससे सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है। इससे जिससे आप तनाव को दूर करने में उसको सहायता मिलती है। माना जाता है कि प्रतिदिन ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का जो तनाव है वो दूर होता है और आपका रिश्ता मजबूत बनता है। नंबर 13, घर में प्रवेश हेतु एक द्वार रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के जो मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे अशुभ माने जाते हैं। घर में प्रवेश हेतु उत्तर और पूर्व की दिशा बेहतर होती है। दक्षिण की दिशा में भूल कर भी आप द्वार ना दें। इससे आपके घर में नकारात्मक शक्ति का आगमन होता है। नंबर 14, धार्मिक और वास्तुशास्त्र के नज़रिए से देखा जाए तो तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय और सकारात्मक प्रभाव वाला पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे में कई तरह के ओजक गुण भी मौजूद होते हैं। वास्तु के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है वहाँ पर हमेशा ही खुशहाली, तरक्की और सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 15, कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद होती है। वैसे तो सभी देवी देवताओं को साफ सफाई पसंद होती है, इसीलिए उनकी कृपा पाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे को आप साफ रखें। घर के अपने बाहर गंदगी होने पर नकारात्मकता बढ़ती है, इसीलिए घर के बाहर भी गंदगी ना रखें। घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना लाभदायक होता है। इसके लिए हरे रंग के गमले का प्रयोग करें। अगर आप घर को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इसी दिशा में कई और पौधे भी लगा सकते हैं। नंबर 16, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ आपके जो घर में पितृ हैं, आपके जो पितृ होते हैं, उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख शांति आती है। नंबर 17, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे ज़रूर मारें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोष से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी आप गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रखकर आप खिला सकते हैं। नंबर 18, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से महालक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और घर में दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। नंबर 19, वास्तु के अनुसार घर का जो रसोई घर है दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। किचन की दीवारों पर लाल रंग और गुलाबी रंग करें,
जबकि ड्राइंग रूम और काम करने का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भूलकर भी इस दिशा में नहीं रखें। ऐसा करने से घर में धन की हानि होती है। घर के बाहर उत्तर दिशा में कांटेदार पौधे, वृक्ष नहीं लगाएं। इससे नेत्र संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। साथ ही घर में बेल, केला और अनार के पेड़ ना लगाएं। इससे घर की जो बरकत होती है वो कहते हैं कि चली जाती है। नंबर 20, वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी का टपकना घर में धन हानि की तरफ संकेत करता है। वास्तु के अनुसार टंकियों में पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए जिन घरों में भी नल का पानी टपकता है वहाँ पर सुख समृद्धि ज़्यादा देर नहीं रहती है। घर में सुख समृद्धि और अपने घर में शांति के लिए इस दोष को फौरन ही दूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। उनमें से बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि और संपन्नता का कारक ग्रह माना जाता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी में थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर पोंछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है। नंबर 21, वास्तुशास्त्र में शुक्र देव को प्रसन्न करके आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है। ऐसे में शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार के पास आप सुगंधित फूलों के पौधे लगा सकते हैं। इन्हें शुक्रवार के दिन लगाना अच्छा होता है। नंबर 22, अलमारी में कपड़े सामान फैले हुए ना हो तो लोग अक्सर घर को सुंदर और साफ रखते हैं, पर उनकी अलमारी में रखा सामान और कपड़े फैले रहते हैं। ऐसा होना घर में कलेश और रिश्तों में अनबन का कारण बन सकता है। इसीलिए आप अपने घर की जो अलमारी है उसको भी हमेशा साफ करके और कपड़े अपने समेट कर ही रखें। नंबर 23, घर में किसी भी कार्य या यात्रा के लिए निकलते समय पहले विपरीत दिशा में 4 पग जाएं। इसके बाद कार्य या फिर यात्रा पर चले जाएं। यात्रा आपकी जो है, जिस भी यात्रा पर आप जा रहे थे वो यात्रा आपकी सफल होगी और आप जिस कार्य के लिए गए हैं वो आपका कार्य जरूर ही बनेगा। नंबर 24, टूटा हुआ शीशा ना हो आपके घर में। अगर है तो आप अपने घर में उस क्रैक टूटे हुए शीशे को हटा दें। इससे आपके घर में निगेटिविटी आती है और कलेश होने की संभावना बनी रहती है। नंबर 25, बेडरूम में जूते चप्पल कुछ भी रखने से बीमारी घर में आती है। इसीलिए भूल कर भी अपने बेडरूम में जूते चप्पल नहीं रखें। घर में पश्चिम की ओर आप जूते चप्पल रख सकते हैं। नंबर 26, कांटे वाले पौधे ना रखें। वास्तु के अनुसार घर में कांटे वाले पौधे रखने से बीमारियों का वास होता है। इसीलिए अगर आपके घर में कांटे वाला कोई पौधा है तो आप उसको तुरंत ही हटा दें। ना घर में रखें ना ही घर के बाहर लगाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रजनों के साथ। ऐसी जानकारी जानने के लिए आप अपने चैनल को, लिसनिंग जोन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम मिलते हैं आपसे इसी के साथ एक और वास्तुशास्त्र के उपाय के बारे में जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए आप खुश रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।